इस दुनिया में इंसान का जन्म मानो भगवान का एक आविष्कार है। अगर इंसान का अध्ययन किया जाए तो पता चलता है कि इंसान का शरीर विधाता की एक अप्रयुक्त ऐसी रचना है। इंसान का शरीर तो विभिन्न अंगों से बना ही है, लेकिन शरीर के भीतर भी विभिन्न अंगों का समावेश है, जिनका अपना एक विशेष महत्व है। और खास बात तो यह है कि सभी अंगों की व्यवस्था बखूबी की गई है। लेकिन ये तो बात हुई सौंदर्य की, लेकिन हम ये भी तो जानते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते ही है। अगर विश्व में सकारात्मकता इतनी सौंदर्यपूर्ण है तो नकारात्मकता उतनी ही भयावह है। तात्पर्य ये कि अगर भगवान ने दिया हुआ शरीर सुंदर है, लेकिन मन में अगर कोई भी नकारात्मक भाव आ जाए तो शरीर भी स्वस्थ नहीं रहता। रिसेंटली हमारी मुलाकात हुई प्रतीक्षा से, जिनका डायग्नोसिस किया गया था जीएनई मायोपैथी, यानी कि जेनेटिक बीमारी जिसमें ऑटो इम्यून कंपोनेंट भी हो सकता है। उन्होंने सुन लिया था कई और थेरेपीज नहीं है, और जब उन्हें एडवांस हेल्थ के बारे में पता चला, हमारे इलाज के बारे में पता चला, तो उन्हें ध्यान में आया कि यहाँ कुछ अलग इलाज होता है, और उस उम्मीद को लेकर वो हमारे पास 5 डेज प्रोग्राम में आई। जब प्रतीक्षा से बात हुई, वैसे वो बहुत स्ट्रांग, बहुत कॉन्फिडेंट और अंदर से स्ट्रांग विल पावर वाली लड़की लगी। लेकिन जब कुछ हिस्ट्री ली तो पता चला कि हमें जो कारण ढूंढने होते हैं उसमें से कुछ कारण इनके लाइफ में मिले। वडोदरा गुजरात की रहने वाली प्रतीक्षा पिछले 5 सालों से इसी बीमारी से जूझ रही है। उन्हें इस बीमारी का पता 3 साल पहले पता चला। प्रतीक्षा को 5 साल पहले बीमारी के सिम्टम्स दिखने शुरू हुए, जिसके बाद उन्होंने वडोदरा में ही डॉक्टर को दिखाया। लेकिन अलग अलग डॉक्टर ने प्रतीक्षा को अलग अलग बातें बनाई, अलग अलग समस्याएं बताई, जिसकी वजह से प्रतीक्षा का कंफ्यूजन बढ़ गया और समस्या भी। मेरा नाम प्रतीक्षा है और मैं वडोदरा गुजरात से आई हूँ। और मुझे जीएनई मायोपैथी है, लाइक मसल वीकनेस है। और ये डायग्नोसिस हुआ तो 3 साल पहले, बट मुझे 5 साल से ये तकलीफ थी। डॉक्टर्स ने अलग अलग डायग्नोसिस किया, लाइक हमारे टाउन में वडोदरा में मैं पहले ऑर्थोपेडिक से मिली, फिर उन्होंने बोला एमआरआई करा लो, वो सारा सब कुछ हुआ। उसमें L4 L5 का जो हुआ, बोले डॉक्टर दवाई देते उसके बाद। लेकिन फिर मेरा जो कंडीशन है वो और वर्सन होने लगी। फिर मैं एक डॉक्टर के पास गई, उन्होंने मुझे बोला कि आप है ना ये मसल्स का टेस्ट है वो करवाओ। फिर उन्होंने बोला कि ये यहाँ बड़ौदा में बहुत महंगा होगा, आप बॉम्बे जाओ। और हमारे उनके जो सीनियर थे उन्होंने मुझे रेफ़र किया, तो मैं बॉम्बे हॉस्पिटल गई और डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपको पहले डायग्नोसिस हुआ कि मुझे LGMD यानी लीम गर्डल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो सकता है, तो उसका टेस्ट करवाया। तो उनके सिम्टम्स आए बट थोड़ी विजिबल नहीं थे, तो डॉक्टर ने बोला कि अब आप जेनेटिक टेस्टिंग के लिए आप अपना सैंपल भेजो अमेरिका। तो अमेरिका सैंपल भेजा तो उनमें ऐसा आया कि लाइक सिम्टम्स तो है जीएनई मायोपैथी के, बट उसमें भी जो अलग अलग मायोपैथी, लाइक नोना का मायोपैथी एंड दूसरा कोई मायोपैथी था, उसके अलग अलग सिम्टम्स के आए और उसमें भी 42% 52% लिख के आया। तो मेरा डायग्नोसिस है वहाँ ही क्वेश्चन मार्क करके रुक गया। आज की बात देखें तो मॉडर्न बीमारियों में जेनेटिक और ऑटो इम्यून बीमारियां ज्यादा तेजी से बढ़ती है। जीएनई मायोपैथी ऐसी ही बीमारियों में से एक है। लेकिन पहले तो ये जानना होगा कि ये बीमारी आखिर क्या है और इस बीमारी का असर शरीर के किस हिस्सों पर पड़ता है और उसके कारण क्या हो सकते हैं। सारी मॉडर्न बीमारियों में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ने वाली बीमारियां कोई है तो वो है जेनेटिक बीमारियां और ऑटो इम्यून बीमारियां। तो जीएनई मायोपैथी एक ऐसी ही बीमारी का नाम है जो जेनेटिक है और साथ में इसमें ऑटो इम्यून कंपोनेंट भी होता है। लोगों को सवाल ये होता है कि बीमारियां आती कहाँ से, अचानक से जीन में परिवर्तन क्यों हुआ। अगर हम कहते हैं जेनेटिक है तो जीन में परिवर्तन क्यों हुआ। कुछ लोग कहेंगे नहीं सर, जेनेटिक तो जन्म से होता है या माता पिता से ही मिलता है। जी नहीं, ये सच नहीं है। जेनेटिक बीमारियां 2 तरह की होती है। एक तो इनहेरिटेड जेनेटिक, यानी कि परिवार से आए हुए जीन्स में वो बीमारी होती है। दूसरी होती है एक्वायर्ड जेनेटिक, यानी कि पहले नहीं थी लेकिन हमारे जीवन काल में ऐसी कुछ घटनाएं हुई या ऐसा कुछ जीन्स पर आघात हुआ
कि हमारे जीन्स बदल गए, जीन्स एक्टिवेट हो गए। साइंस ये साबित कर चुका है कि साइंस ये साबित कर चुका है कि जीन्स को एक्टिवेट किया जा सकता है, जीन्स ट्रिगर होते हैं। तो लोगों को ये सोचना चाहिए कि ये ट्रिगर जो होते हैं उन ट्रिगर पे काम करें, इसकी जड़ों पर काम करें। अगर हम अभी जीएनई मायोपैथी लेते हैं तो ये जेनेटिक बीमारी है और ऑटोइम्यून बीमारी है। इसमें जो मसल्स है वो एट्रोफी हो जाती है, सिकुड़ जाती है, कमजोरी आती है मसल्स में, और फिर इसे गर्डल वीकनेस और चलना फिरना उठना बैठना मुश्किल होता जाता है। तो हम इस पर ध्यान देते हैं कि इस बीमारी में मसल्स कमजोर होती जा रही है, वीक होती जा रही है। लेकिन क्या आपने सोचा कि जीन्स को इन्फ्लुएंस करने वाली चीजें कौन सी है? ये ऐसे कौन से कारण है जिस कारण से ऐसी बीमारियां हो सकती है? जेनेटिक लिखते ही आमतौर पर सब बोल देंगे पता नहीं कैसे हुआ, लेकिन आज हम आपको अलग नजरिया पेश करेंगे कि जीन्स को इन्फ्लुएंस करने वाली चीजें कौन सी है। लेकिन संकेत सभी जीएनई मायोपैथी के होने के कारण डॉक्टर ने फिजियोथेरेपी करने के लिए कहा। थोड़ा अच्छा महसूस हुआ, लेकिन फिर भी सीढ़ियां चढ़ने में तकलीफ, उठने बैठने में तकलीफ होती ही थी। ऊपर से डॉक्टर ने ये कहकर डराया था कि ये समस्या आगे जाकर बढ़ती ही जाएगी, जिसके कारण व्हील चेयर पर भी बैठना पड़ जाए। लेकिन सिम्टम्स मुझे सेम जीएनई मायोपैथी के थे, तो डॉक्टर ने मुझे बोला फिजियोथेरेपी स्टार्ट करो। फिजियोथेरेपी स्टार्ट करने के बाद इम्प्रूवमेंट था, बट चाहिए इतना नहीं था, क्योंकि मुझे अभी स्टेयर चढ़ने में बहुत दिक्कत आती है। मैं लार्जर स्टेप नहीं चढ़ पाती हूँ, लाइक ऑटो में चढ़ना हो या फिर रिक्शा में बस में चढ़ना हो तो मैं नहीं चढ़ पाती ऐसा। तो बहुत मुश्किल होती थी ऐसा, और भी मुश्किल आने लगी। अब जेनेटिक बीमारियों के कारणों को जानने के लिए हमने दुनिया के एकमात्र अनुवांशिक स्वास्थ्य परिवर्तन विशेषज्ञ एडवांस हेल्थ के संचालक डॉक्टर रवि वैरागड़े सर से बात की। आज हम पूरी तरह साइंस की बात करेंगे। अगर हम देखते हैं साइकोजीनोमिक्स, ये साइकोजीनोमिक्स एक ऐसा साइंस है जो कहता है कि साइकोलॉजी का जीन्स पर प्रभाव पड़ता है और जीन्स एक्टिवेट हो सकते हैं और जीन्स ट्रिगर भी हो सकते हैं। जीवन काल में जो भी घटनाएं हुई, स्ट्रेस आया और मानसिक आघात या दिल में ऐसी कोई घटना टीस की तरह बैठ गई, ये सारी घटनाएं आपके जीन्स को प्रभावित कर सकती है। यह है साइकोजीनोमिक्स। ऐसे ही कुछ साइको ऑन्कोलॉजी में भी कहा गया है जो कहता है कि कैंसर सेल्स पर भी मानसिकता का प्रभाव पड़ता है, और ये जग जाहिर बात है कि स्ट्रेस के कारण भी कैंसर हो सकता है। तो सोचिए, स्ट्रेस के कारण एक ऐसी बीमारी हो सकती है जिसमें जेनेटिक म्यूटेशन होता है, कैंसर। तो फिर उसी स्ट्रेस के कारण या वैसे ही किसी स्ट्रेस के कारण ये जीन एक्टिवेट होकर जीएनई मायोपैथी क्यों नहीं हो सकती? तो देखिए, आपके लाइफ के स्ट्रगल्स, परेशानियां, तकलीफें और मेंटल शॉक कहीं आपके जीन्स के प्रॉब्लम में तब्दील तो नहीं हो रहे हैं, ये ध्यान रखना जरूरी है। लेकिन प्रतीक्षा ने अपना हौसला ना गवाते हुए बीमारी के बारे में जानना शुरू किया, जिस कड़ी में उसे YouTube पर डॉक्टर रवि वैरागड़े के वीडियोस दिखे। डॉक्टर रवि वैरागड़े दुनिया के एकमात्र अनुवांशिक स्वास्थ्य परिवर्तन विशेषज्ञ हैं, जिनके पास अनुवांशिक, लाइलाज, ऑटो इम्यून और गंभीर बीमारियों को ठीक करने में विशेष विशेषज्ञता है, जहां बाकी सभी ने उम्मीद खो दी है। 25 वर्षों के समृद्ध नैदानिक अनुभव के साथ उन्होंने लोगों को स्वस्थ, खुशहाल, रोग मुक्त और दवा मुक्त जीवन जीने में मदद करने के लिए दिमाग और अनुवांशिक रिप्रोग्रामिंग की अनूठी विशेषज्ञता विकसित की है। फिर मैंने YouTube पे रवि सर का वीडियो देखा कि उसमें बोला कि मैं जेनेटिक रूट कोर्स पे काम करता हूँ, तो कोई भी बीमारी हो तो मैं वो क्योर कर सकता हूँ, मेरी टीम क्योर करेगी। तो मैंने फिर उनका वेबिनार अटेंड किया। वेबिनार में मेरे काफ़ी सारे डाउट्स थे, तो रवि सर ने क्लियर किए कि हाँ ये हो सकता है। तो उसमें तो मैंने बोला कि नहीं, अभी तो मुझे जाना ही है। तो मैंने 5 डेज़ का ही हीलिंग प्रोग्राम लिया, और मुझे पहले मैं 50-50 श्योर थी कि लाइक मेरा जो डिसीज है, तो पहले डॉक्टर ने बहुत ही कुछ अलग अलग बोला था, लाइक जीन्स चेंज नहीं हो सकते, ये क्योरेबल डिसीज नहीं है, उसकी कोई दवाई ही नहीं है,
तो तुम क्योर नहीं हो सकते, ये प्रोग्रेसिव डिसीज है, तो अभी ये कंडीशन है, उसके बाद और भी खराब आएगी, आप व्हील चेयर पे आ जाओगे। तो ये सारी बातें हमेशा घूमती रहती थी दिमाग में। फिर यहाँ पे आके मैंने बोला 50-50 चांस है, तो अभी मेरे पास ये चांस है, मुझे कुछ ना कुछ करके दिखाया है, तो कुछ ना कुछ रीज़न होगा यहाँ पे आने का। तो मैंने 5 डेज प्रोग्राम ज्वाइन किया। एडवांस सेल की ये विशेषज्ञता है कि यहाँ अनुवांशिकी आधारित उपचार किया जाता है। अनुवांशिकी आधारित उपचार असंभव प्रतीत होने वाले मामलों में भी स्थायी इलाज की एकमात्र आशा है। साथ में जेनेटिक इन्फ्लुएंस करने वाले कुछ टॉक्सिन्स और केमिकल्स भी हो सकते हैं। आजकल हम देखते हैं कि खान पान में सारे केमिकल्स होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं। ये टॉक्सिन्स भी जीन को प्रभावित कर सकते हैं। तो हमने जब पूरी हिस्ट्री ली तो एक उम्मीद की किरण जागी, क्योंकि हमें कारण का पता चला। फिर 5 डेज प्रोग्राम में हमने प्रतीक्षा पर काम करना शुरू किया और जेनेटिकली उसे कैसे इन्फ्लुएंस किया जाए, इसके सारे माध्यम यूज किए। कारण के आधार पर प्रतीक्षा का इलाज शुरू हुआ और चमत्कार भी हुआ। पहले दिन सब नया था, इसलिए इतना कुछ फर्क नहीं पड़ा। दूसरे दिन डॉक्टर ने बताई बातों के मुताबिक प्रतीक्षा ने अपने जहन से सारे नेगेटिव इमोशंस निकालने की कोशिश की। फर्स्ट डे मुझे अच्छा लगा। सेकंड डे में मेरे काफ़ी सारे जो नेगेटिव इमोशंस है वो सारे मैंने निकालने की कोशिश की। और फिर पॉजिटिव माइंड के साथ मैं थर्ड डे के साथ आई। और थर्ड डे पूरा माइंड मेरा वो क्या था कि नेगेटिव इमोशन को बैकआउट करने लगा और पॉजिटिव इमोशंस मेरे बिल्डअप होने लगे। तो मैं अब कल से जैसा मैं चढ़ने में थोड़ी दिक्कत तो अभी भी हो रही है, बट मैं ना उतरते टाइम भी सपोर्ट ले रही थी। लाइक स्टेयर नीचे उतरती थी तो मैं सहारा ले रही थी। तो अब मैंने वो कॉन्फिडेंटली अपने माइंड को मनाया कि मैं अभी नीचे आराम से उतर सकती हूँ। और वो आज मैंने कल शाम से मैंने उतरना चालू किया, तो मैं विदाउट सपोर्ट अभी आराम से उतर सकती हूँ। तीसरे दिन वो पूरे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ सेशंस में शामिल हुई और अच्छा महसूस करने लगी। और आखिरी दिन पॉजिटिव माइंडसेट के साथ फिजिकली भी काफी इंप्रूवमेंट आई। और आश्चर्य की बात, तीसरे चौथे दिन थोड़ा सा फर्क दिखना शुरू हो गया एंड 5वें दिन डेफिनेटली नोटिसेबल फर्क था प्रतीक्षा के ओवरऑल वीकनेस में। थोड़ा वो बेहतर चल रही थी, थोड़ा उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ा हुआ था और उसे अंदर से लगने लगा कि हाँ, मैं इसमें से शायद बाहर निकल जाऊंगी। 5 दिन जेनेटिक बीमारी में इतना लगना और थोड़ा सा 5% चेंज दिखना एक बहुत बड़ी जीत है किसी भी जेनेटिक बीमारी में। और आखिर में जिस प्रतीक्षा को व्हील चेयर पर बैठने का डर सता रहा था, उस प्रतीक्षा में ठीक होने का विश्वास जाग गया है। वही सोचती हूँ कि कल उठ के मैं विदाउट एनी सपोर्ट मैं स्टेयरकेस चढ़ूंगी, इतना फास्ट चढ़ूंगी कि कोई पीछे वाला इंसान वो आधे घंटे के बाद ऊपर आएगा। तो वैसा पॉजिटिव थॉट मेरे दिमाग में आते रहते हैं अभी। और मैं ऐसा अपने आप को विजुअलाइजेशन करती रहती हूँ कि लाइक मैं अभी है ना मैराथन में पार्टिसिपेट कर रही हूँ और मैं दौड़ने वाली हूँ अभी। तो ये सारे थॉट को हमेशा रिपीटेडली मेरे माइंड में आने दे रही हूँ मैं कि नहीं, मैं दौड़ने वाली हूँ अभी और अपने आप को दौड़ते हुए देख रही हूँ। तो ये सारे थॉट है ना, तो पॉजिटिव थॉट रवि सर की वजह से। तो थैंक यू रवि सर, थैंक यू वेरी मच। और आज चौथा दिन है तो और भी पॉजिटिव लग रहा है। और ऐसा कोई डाउट नहीं है कि मैं अपने डिसीज को क्योर नहीं कर सकती। मैं क्योर करूँगी और पक्का करूँगी। और जो मेरी जो कंडीशन है ना, उससे तो 100% बेटर क्योर करूँगी और इससे भी अच्छी लाइफ जीने के लिए, और जो मेरे लिए जीते हैं उनको मैं अच्छा देख पाऊँ। तो ये प्रतीक्षा जो स्ट्रॉन्ग विल पावर वाली लड़की है, जीएनई मायोपैथी में 5 दिन में 5% रिजल्ट ला सकती है। इसका मतलब जेनेटिक बीमारी हो या ऑटोइम्यून बीमारी हो, इनका रिजल्ट तो संभव है, बस कमी है तो एक अच्छी कोशिश की, जो कि ऑलरेडी प्रतीक्षा कर रही है और रिजल्ट भी ले रही है। ऐसे केसेस में कुछ अलग इलाज करने की ज़रूरत है और ये सारी केसेस लोगों के सामने आना चाहिए, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि लोग तो छोटी छोटी बीमारियों में भी उम्मीद छोड़ चुके हैं। चाहे ब्लड प्रेशर का पेशेंट हो, वो ब्लड प्रेशर ठीक होगा सोचता ही नहीं है।
चाहे ब्लड शुगर या डायबिटीज का पेशेंट हो, वो भी डायबिटीज ठीक होगा ये सोचता ही नहीं है। तो जेनेटिक के बारे में सोचने का तो सवाल ही नहीं है। लेकिन जब ये डॉक्यूमेंट्री कोई देखेगा और देखेगा कि जेनेटिक में भी रिजल्ट मिल सकता है, तो बाकी सारी बीमारियां तो फिर छोटी बीमारियां हैं। तो ऐसी डॉक्यूमेंट्री ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए, और इसलिए ये केस को हमने प्रेजेंट किया सबके सामने कि बीमारियों के कारण पता कर लो तो निवारण भी पता चल जाएगा। और उम्मीद की किरण तो हर बीमारी में है, चाहे क्रॉनिक हो, चाहे लाइफस्टाइल बीमारी हो, या फिर जेनेटिक बीमारी हो, या ऑटोइम्यून बीमारी हो। रिजल्ट्स कहीं भी मिल सकता है, उम्मीद बनी रहनी चाहिए। ये जीत है रूट कॉज ट्रीटमेंट की, ये जीत है एडवांस हेल्थ की, और मुख्य तौर पर ये जीत है प्रतीक्षा के अंतर्मन की शक्ति की।